हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। इस सोसाइटी को दे नाम से भी जाना जाता है। ये सोसाइटी अपने नए नए एजेंडा को लाके दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है। ये मूवी एक वेकअप कॉल है ह्यूमैनिटी के लिए। इस मूवी का एक डायलॉग है, दे लिव वी स्लीप। वो जी रहे हैं, हम सो रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाई देता है जो कि एक ड्रिफ्टर है, यानी कि जिसका घर बार नहीं होता। उसका नाम नाडा है। नाडा नौकरी की तलाश में लॉस एंजलिस आया है। नाडा एक जगह देखता है, नौकरी के काफ़ी इश्तिहार लगे होते हैं। नाडा अंदर जाता है। हम देखते हैं एक लेडी नाडा का इंटरव्यू ले रही है। वो उससे पूछती है, तुमने पहले कहाँ काम किया है? नाडा बताता है, डेनवर कोलोराडो। वहाँ मैंने 10 साल तक काम किया है। नाडा बताता है, डेनवर में काफ़ी मंदी का दौर चल रहा है। डेनवर में एक हफ्ते में 14 बैंक दिवालिया हो गए, इसीलिए वहाँ से मैं लॉस एंजलिस आ गया। सब पूछने के बाद वो लेडी नाडा से कहती है, फ़िलहाल यहाँ तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। नाडा गिरे मन से वहाँ से निकल जाता है। नाडा स्ट्रीट में देखता है एक शख्स खड़े होकर कुछ कह रहा है लोगों से। नाडा उसे सुनने के लिए उसके करीब चला जाता है। वो एक प्रीस्ट होता है और उसके हाथ में बाइबल होती है। वो शख्स कह रहा है, उन्होंने हमारे लीडर्स के दिल और दिमाग पे कब्जा कर लिया है। उनके कंट्रोल में दुनिया के सारे अमीर और ताकतवर लोग हैं और उन्होंने हमें अंधा बना दिया है, इस कदर कि हम सच नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने हमारी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया है और हम लालच की पूजा करने लगे हैं। वो इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक कंट्रोल करते हैं और वो कहता है, जागो, सब वक्त आ गया है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और नाडा चला जाता है। नाडा रात स्ट्रीट पे ही बिताता है। सुबह वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता है। वहाँ वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर से पूछता है, क्या तुम्हें काम के लिए किसी की ज़रूरत है? वो मैनेजर कहता है, शायद। नाडा कहता है, मेरे पास अपना कंस्ट्रक्शन औजार भी है। नाडा को जॉब मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं काम ख़त्म हो चुका है। मैनेजर नाडा से कहता है, ये साइट पे सोना मना है, रात कहीं और बिता लेना। नाडा कहता है, ठीक है। नाडा उससे पूछता है, मेरा पैसा कब मिलेगा? मैनेजर कहता है, गुरुवार को। तभी वहाँ एक शख्स आता है। उसका नाम फ्रैंक होता है। वो वही कंस्ट्रक्शन पे काम करता है। वो नाडा से कहता है, क्या तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए? मेरे साथ आओ। नाडा देखता है वो एक छोटी सी बस्ती है जहाँ सारे बेघर रहते हैं। फ्रैंक बताता है, मेरे 2 बच्चे और पत्नी डेट्रॉइट शहर में है। मैंने उन्हें 6 महीने से नहीं देखा। दोनों में बहुत बातें होती हैं। रात का समय है। हम देखते हैं टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट होता है। वो शख्स कहता है, हम एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन में जी रहे हैं। उन्होंने हमारे कॉन्शियसनेस पे कब्जा कर लिया है। हमें पता चलता है वो हैकर है जिन्होंने टीवी हैक कर लिया है। तभी नाडा देखता है चर्च के बाहर एक ब्लाइंड प्रीस्ट होता है जो टीवी पे चलने वाले ब्रॉडकास्ट को रिपीट करता है। नाडा देखता है बस्ती में रहने वाले गिलबर्ट उसी प्रीस्ट के साथ चर्च के अंदर जा रहे हैं। दूसरे दिन नाडा देखता है फिर से वही ब्रॉडकास्ट आ रहा है और बार बार सिग्नल जाने पर गिलबर्ट भाग के चर्च के भीतर चला जाता है। नाडा भी उसको देखता है और चर्च में चला जाता है। नाडा देखता है चर्च में एक सीक्रेट लैब है और एक ट्रांसमीटर रेडियो भी है। नाडा को पता चलता है वो ब्रॉडकास्ट चर्च से ही किया जा रहा था। तभी वहाँ ब्लाइंड प्रीस्ट आ जाता है। प्रीस्ट उसे रुकने के लिए कहता है और नाडा वहाँ से चला जाता है। रात में पुलिस रेड मार देती है चर्च पे और बस्ती को भी उजाड़ देती है और चर्च के लोगों को बुरी तरह से मारती है। नाडा ये सब देख के घबरा जाता है। नाडा सुबह चर्च में जाता है। उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स खोल के देखता है उसमें सिर्फ सनग्लासेस होते हैं। वो उसमें से एक सनग्लासेस अपने पास रख लेता है और बाकी सब वो डस्टबिन में छुपा देता है। नाडा स्ट्रीट में निकल जाता है। नाडा जैसे ही सनग्लासेस लगाता है उसे सारे विज्ञापन एक अलग ही ढंग से नज़र आ रहे हैं। एक विज्ञापन पे ओबे लिखा होता है, मतलब हुक्म मानो। नाडा को फिर भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है ये उसकी नज़र का धोखा है। नाडा सनग्लासेस उतार के फिर से लगाता है। इस बार वो दूसरे विज्ञापन को देखता है। वहाँ एक लड़की का पोस्टर होता है जिसमें लिखा होता है, मैरी एंड रिप्रोड्यूस, शादी करो और बच्चे पैदा करो। नाडा को समझ आता है कि ये सनग्लासेस लगाने से विज्ञापन में जो सबमिनल मैसेज है वो दिखाई देने लगते हैं। नाडा एक स्टोर में जाता है। वहाँ हर मैगजीन में एक ही चीज़ लिखी होती है, नो इमेजिनेशन, स्टे अस्लीप,
ओबे, डू नॉट आस्क क्वेश्चन टू अथॉरिटी। नाडा स्टोर से बाहर देखता है, जो इंसानों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। नाडा को पता चलता है इस सनग्लासेस से सिर्फ विज्ञापन ही नहीं, जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनका भी पता चलता है। नाडा ये देख के घबरा जाता है, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। नाडा का इस दुनिया को लेकर जो भ्रम था वो टूट जाता है। नाडा को पता चलता है कि ये दुनिया जैसी दिख रही है एक्चुअल में वो वैसी है नहीं। नाडा एक स्टोर में जाता है, वहाँ देखता है सारे लोग वैसे ही नज़र आ रहे हैं जो लालच में पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं और वो उस सोसाइटी के मेंबर हैं। वहाँ एक महिला होती है जिससे नाडा की बहस हो जाती है। उस महिला को पता चल जाता है कि नाडा उसकी पहचान कर सकता है। उनके हाथ में एक डिवाइस होता है जिससे कि वो बाकी मेंबर्स को आगाह कर देते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। इसे पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी उस सोसाइटी का मेंबर है। वो नाडा से पूछता है, तुम्हें ये सनग्लासेस कहाँ से मिला? नाडा मजाक में कहता है, मुझे ये परी ने दिया। तभी वो ऑफिसर उस डिवाइस से कमांड देता है कि हमने नाडा को पकड़ लिया है। ये वही डिवाइस होता है जो मेंबर के हाथ पे था। नाडा वो पुलिस वाले को मार के उसमें से एक पुलिस को शूट भी कर देता है। नाडा एक शॉट गन लेकर बैंक में पहुंच जाता है। वहां वो सबको शूट करने लगता है। तभी देखता है वहां खड़ा एक आदमी उसी हाथ पर लगे डिवाइस से अपने लोगों को नाडा की जानकारी दे रहा है। उसके बाद नाडा देखता है वो शख्स उस डिवाइस से खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। नाडा ये देख के शॉक हो जाता है। नाडा वहाँ से भाग के पार्किंग में आ जाता है। नाडा पार्किंग में एक महिला को देखता है जिसका नाम हॉली होता है। नाडा उस महिला को अपना होस्टेज बना लेता है और उसे गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। हॉली केबल 54 में काम करती है। नाडा उस महिला के साथ उसके घर चला जाता है। हॉली नाडा से कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। नाडा उसे शांत होने के लिए कहता है। नाडा हंसने लगता है। वो बताता है ये सनग्लासेस किसी नशे की तरह काम करते हैं। नाडा बताता है, हम बहुत मुसीबत में हैं, सारी दुनिया बहुत मुसीबत में है। वो लोग हर जगह हैं, तुम उन्हें इस स्पेशल ग्लासेस के ज़रिए देख सकती हो। नाडा कहता है, ये चीज़ें हमें कंट्रोल कर रही हैं। मुझे नहीं पता कौन है ये लोग और कहाँ से आए हैं। हॉली कहती है, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, मुझे मत मारना। नाडा पूछता है, तुम क्या काम करती हो? हॉली बताती है, मैं असिस्टेंट प्रोग्रामर डायरेक्टर हूँ केबल 54 में। नाडा कहता है, ये वही टीवी स्टेशन है जहाँ से सिग्नल भेज के लोगों की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल किया जा रहा है। तभी हॉली नाडा के सिर पे बॉटल से हमला करके उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इसे पता चलता है हॉली भी उसी सोसाइटी की एक मेंबर होती है। नाडा का सनग्लासेस वहीं छूट जाता है। नाडा जख्मी हो जाता है। पुलिस के पीछे लगे होने से वो एक जगह छुप जाता है और सुबह नाडा कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाता है। नाडा छुपकर फ्रैंक को बुलाता है। फ्रैंक नाडा को वहां देख के घबरा जाता है। नाडा बताता है, मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूं। फ्रैंक उसे कहता है, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। फ्रैंक कहता है, तुमने कितने लोगों को मारा? नाडा कहता है, वो इंसान नहीं थे। नाडा कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फ्रैंक गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं देखना चाहता, मेरे पास पत्नी और बच्चे हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। नाडा वहाँ से चला जाता है। नाडा वो डस्टबिन के पास जाता है जहाँ उसने बाकी के सनग्लासेस छुपाए थे, पर सनग्लासेस वहाँ नहीं होते। नाडा देखता है सामने एक गार्बेज ट्रक खड़ी है। नाडा उसमें देखता है, उसमें सिर्फ 2 सनग्लासेस मिलते हैं उसे। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है। नाडा उसे रुकने के लिए कहता है, पर फ्रैंक उस पर गुस्सा हो जाता है। नाडा कहता है, एक बार ये सनग्लासेस पहन के देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फ्रैंक कहता है, दूर रहो मुझसे। नाडा फ्रैंक को सनग्लासेस पहनाने की कोशिश करता है, पर फ्रैंक उसे पंच कर देता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है। नाडा कैसे भी करके फ्रैंक को सनग्लासेस पहना देता है। फ्रैंक देखता है सारे लोग वैसे ही दिख रहे हैं जैसा कि नाडा ने बताया था। ऊपर एक ड्रोन भी है जो सब पर नज़र रखे हुए है। फ्रैंक घबरा जाता है। नाडा कहता है, फिक्र मत करो, तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो जिससे इसके बारे में पता है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों जख्मी होते हैं और वो दोनों एक होटल में जाके स्टे करते हैं। नाडा फ्रैंक से कहता है, ज़्यादा देर तक सनग्लासेस मत पहनना, ये तुम्हारे सर में दर्द देगा। फ्रैंक पूछता है, ये लोग कब से यहाँ हैं? नाडा कहता है, मुझे नहीं पता। फ्रैंक पूछता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं?
फ्रैंक कहता है आगे का क्या प्लान है, हमें क्या करना है। नाडा कहता है हम इंतज़ार करेंगे। फ्रैंक कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। नाडा फ्रैंक पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई मास्टर प्लान है तो मुझे बताओ। फ्रैंक कहता है हमें उन्हें ढूंढना चाहिए जिन्होंने ये सनग्लासेस बनाए हैं। नाडा कहता है अगर उनमें से कोई ज़िंदा होगा तो। हम देखते हैं होटल में फ्रैंक से गिलबर्ट मिलता है। गिलबर्ट उन्हें एक एड्रेस देता है और कहता है आज रात यहाँ एक मीटिंग है, आ जाना और ध्यान रखना कोई तुम्हारा पीछा न कर रहा हो। फ्रैंक और नाडा रात उस जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ एक लेडी होती है। वो उन्हें कहती है सनग्लासेस उतार दो, डरो मत, यहाँ सब इंसान ही है। वो उन्हें अपग्रेड ऑप्टिक लेंसेज देती है और बताती है आज ही इसकी शिपमेंट हुई है, इसे लगाने से तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा। वहाँ उनसे गिलबर्ट मिलता है और कहता है हमें पुलिस ढूंढ रही है, उसमें से कुछ पुलिस इंसान हैं। उनको बताया गया है कि हम लोग सरकार के खिलाफ देश में नफरत फैला रहे हैं। वहाँ एक आदमी होता है जो फ्रैंक और नाडा को गन्स देता है। वो नाडा से पूछता है क्या कभी उनको गायब होते देखा है। नाडा कहता है हाँ एक बार। फ्रैंक कहता है वो क्या है। वो शख्स बताता है वो लोग एक महंगी घड़ी पहनते हैं। वो फ्रैंक को वही डिवाइस देता है और कहता है इससे तुम उनके ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हो। नाडा देखता है वहाँ हॉली आ गई है। वो नाडा से पूछती है क्या तुम ठीक हो। हॉली कहती है उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। तभी वहाँ पुलिस रेड कर देती है और सब पे गोलियां चलाने लगती हैं। गिलबर्ट को गोली लग जाती है और वह मर जाता है। फ्रैंक और नाडा वहाँ से निकल जाते हैं। तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है। फ्रैंक की वॉच नीचे गिर जाती है और उससे एक पोर्टल खुल जाता है। नाडा और फ्रैंक जान बचाने के लिए उस पोर्टल में चले जाते हैं। नाडा और फ्रैंक देखते हैं वो एक सीक्रेट बेस में पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी में सब वही सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं। उसमें से एक आदमी स्पीच दे रहा होता है। उसमें से एक आदमी आता है और उन्हें इस जगह के बारे में बताने लगता है। उसे लगता है कि नाडा और फ्रैंक भी उनमें से एक है। नाडा और फ्रैंक देखते हैं एक ऐसी जगह है जहां लोग हाथ में बैग लेकर लाइन लगाकर खड़े हैं और एक पोर्टल है जिसके जरिए वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में मात्र सेकंड की स्पीड से पहुंच जा रहे हैं। वो शख्स बताता है कि ये यहाँ का एयरपोर्ट है। हम देखते हैं केबल 54 जो टीवी नेटवर्क है जो लोगों की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर रहा है, वो भी उसी बेस में है। फ्रैंक और नाडा गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। नाडा हॉली को ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं हॉली उन्हें मिल जाती है। वो उसे लेकर भागने लगता है। नाडा ट्रांसमीटर सिग्नल को डिस्ट्रॉय करने के लिए टेरेस पे जाने लगता है। जाते वक्त हॉली फ्रैंक को शूट कर देती है क्योंकि हॉली भी उनमें से एक होती है। नाडा ट्रांसमीटर सिग्नल डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तभी हॉली वहां आ जाती है और नाडा पर गन पॉइंट कर देती है। हॉली कहती है तुम जीत नहीं सकते। नाडा हॉली को शूट कर देता है और ट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर नाडा को पुलिस गोली मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं सबको इनके असली चेहरे दिखने लगते हैं। नाडा ने अपना काम पूरा कर दिया था, लोगों को जगा के।